ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में गहरी एक रहस्यमय घटना देखी गई है। यह स्पष्टीकरण की अवहेलना करता है और भौतिकी के नियमों की हमारी समझ को चुनौती देता है। वैज्ञानिक वर्षों से इस घटना का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वे अभी तक इसके रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। यह इतना शक्तिशाली बल है कि ऐसा लगता है कि यह पूरे आकाश गंगा समूहों को आकाश में एक विशिष्ट दिशा की ओर खींच रहा है। यह एक बल है जिसे डार्क फ्लो नाम दिया गया है। जैसा कि वैज्ञानिक इस पहेली को समझने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाते हैं, वे रहस्यों के एक जाल को उजागर करते हैं जो ब्रह्मांड की हमारी समझ के ताने बाने को उजागर करने की धमकी देते हैं। क्या बहुत देर होने से पहले वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? ब्रह्मांड का भाग्य अधर में लटक गया क्योंकि वैज्ञानिक डार्क फ्लो के पीछे की सच्चाई को उजागर करते हैं। डार्क फ्लो एक रहस्यमय घटना है जिसे पहली बार 2008 में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में अलेक्जेंडर कास्लिंस्की के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने देखा था। यह ब्रह्मांड में एक विशिष्ट दिशा में आकाश गंगा समूहों को देखी गई गति को संदर्भित करता है जो पदार्थ के ज्ञात वितरण से असंबंधित प्रतीत होता है। यह गति आकाश में एक क्षेत्र की ओर लगभग 2 मिलियन मील प्रति घंटा होने का अनुमान है, जिसे ग्रेट अट्रैक्टर के रूप में जाना जाता है। विल्किंसन माइक्रोवेव अनिसोट्रोपी प्रोब और कॉस्मिक बैकग्राउंड इमेजर के डेटा का उपयोग करके डार्क फ्लो की खोज की गई थी। वैज्ञानिकों की टीम ने देखा कि आकाश गंगा के विभिन्न हिस्सों में आकाश गंगा समूह एक ही दिशा में घूम रहे हैं, जैसे कि उन्हें कोई अदृश्य शक्ति खींच रही है। इस गति को ब्रह्मांड में पदार्थ के ज्ञात वितरण द्वारा समझाया नहीं जा सकता, जिससे वैज्ञानिकों को यह निष्कर्ष निकालना पड़ा कि यह किसी और चीज के कारण हुआ था। इसलिए इसका नाम डार्क फ्लो पड़ा। डार्क फ्लो की प्रकृति अभी भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आई है और वैज्ञानिक अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है। कुछ सिद्धांतों के सुझाव है कि यह ब्रह्मांड में एक विशाल संरचना की उपस्थिति के कारण हो सकता है, जैसे कि आकाश गंगाओं का एक बड़ा समूह या एक सुपर वॉइड जो आकाश गंगा समूहों पर एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को बढ़ा रहा है। अन्य सिद्धांतों का सुझाव है कि यह पांचवें बल की उपस्थिति या गुरुत्वाकर्षण के संशोधन के कारण हो सकता है। हालांकि सभी वैज्ञानिक डार्क फ्लो के अस्तित्व पर सहमत नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों ने मूल अध्ययन की आलोचना की है, यह तर्क देते हुए कि प्रेक्षित गति में सांख्यिकीय एरर्स या डेटा में व्यवस्थित एरर्स द्वारा समझाया जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि डार्क फ्लो के प्रमाण अभी इतने मजबूत नहीं है कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि यह वास्तविक है। यदि डार्क फ्लो वास्तविक है तो ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। यह सुझाव देगा कि ब्रह्मांड में एक बड़ी संरचना या बल है जो आकाश गंगा समूहों पर एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को बढ़ा रहा है। यह ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण की वर्तमान समझ को चुनौती देगा और गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति और ब्रह्मांड के बड़े पैमाने की संरचना के बारे में नए सिद्धांतों को जन्म दे सकता है। डार्क फ्लो वैज्ञानिकों के बीच चल रहे शोध और बहस का विषय है। कुछ अध्ययनों ने डार्क फ्लो के अस्तित्व का समर्थन किया है, जबकि अन्य ने इसके लिए कोई सबूत नहीं पाया है या वैकल्पिक स्पष्टीकरण का सुझाव दिया है। डार्क फ्लो के अस्तित्व के पक्ष में मुख्य तर्कों में से एक यह है कि इसे विभिन्न डेटा सेटों और विधियों का उपयोग करते हुए कई स्वतंत्र अध्ययनों में देखा गया है। उदाहरण के लिए 2010 में एक अध्ययन ने स्वतंत्र रूप से डार्क फ्लो के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए प्लैंक उपग्रह से डेटा का इस्तेमाल किया और मूल अध्ययन के समान परिणाम आए। 2014 में एक अन्य अध्ययन में साउथ पोल टेलीस्कोप और अटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप के डेटा का इस्तेमाल किया गया और डार्क फ्लो के सबूत भी मिले। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने मूल अध्ययन की आलोचना की है, यह तर्क देते हुए कि प्रेक्षित गति में सांख्यिकीय एरर्स या डेटा में व्यवस्थित एरर्स द्वारा समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 2010 में एक अध्ययन में पाया गया कि प्रेक्षित गति में नॉर्मा क्लस्टर के रूप में ज्ञात आकाश गंगाओं के एक बड़े समूह की उपस्थिति से समझाया जा सकता है। 2011 में एक अन्य अध्ययन ने सुझाव दिया कि देखी गई गति को ब्रह्मांड में एक बड़े शून्य की उपस्थिति से समझाया जा सकता है, जिसे डिपोल रिपेलर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने डार्क फ्लो के वैकल्पिक व्याख्याओं का सुझाव दिया है, जैसे संभावना है कि ये गुरुत्वाकर्षण के संशोधन या पांचवें बल की उपस्थिति के कारण होता है। इन वैकल्पिक सिद्धांतों का अभी भी पता लगाया जा रहा है और ये निर्धारित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है कि क्या वे प्रेक्षित गति के लिए बेहतर एक्सप्लेनेशन प्रदान करते हैं। पहले से उल्लेखित अध्ययनों और सिद्धांतों के अलावा हाल के अन्य अध्ययन और निष्कर्ष भी हैं जो डार्क फ्लो के अस्तित्व के बारे में चल रही बहस को जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए 2016 में एक अध्ययन ने ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर संरचना में डार्क फ्लो की खोज के लिए प्लैंक उपग्रह और बेरोन ऑसिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे से डेटा का इस्तेमाल किया। अध्ययन में डार्क फ्लो के लिए कोई सबूत नहीं मिला और लेखकों ने सुझाव दिया कि डार्क फ्लो के पीछे डिटेक्शन डेटा में व्यवस्थित एरर्स के कारण हो सकता है। 2018 में एक अन्य अध्ययन ने आकाश गंगा समूह में डार्क फ्लो की खोज के लिए डार्क एनर्जी सर्वे के डेटा का इस्तेमाल किया। अध्ययन में डार्क फ्लो के लिए कोई सबूत नहीं मिला और न किसी संभावित फ्लो के आयाम और दिशा पर मजबूत बाधाएं रखी गयी। 2020 में एक अध्ययन प्लैंक उपग्रह के
डेटा और आकाशगंगा समूहों के एक नमूने का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर थोक फ्लो के प्रमाण मिले, लेकिन फ्लो का आयाम और दिशा के मूल डार्क फ्लो का पता लगाने से अलग है। अध्ययन में ये भी कहा गया कि फ्लो का आयाम एक स्थानीय बड़े पैमाने की संरचना के कारण होने के अनुरूप है। दूसरी ओर साउथ पोल टेलीस्कोप और आटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करते हुए 2020 में किए गए एक अध्ययन में डार्क फ्लो के प्रमाण मिले। हालांकि फ्लो का आयाम और दिशा पिछले मापों से अलग थे। अध्ययन में यह भी कहा गया कि परिणाम आकाशगंगा समूहों को प्रभावित करने वाले एक स्थानीय बड़े पैमाने की संरचना के अनुरूप है, लेकिन ये भी कहा कि फ्लो के लिए एक ब्रह्मांड संबंधी उत्पत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि अध्ययनों के अलग अलग परिणाम हैं और उनके निष्कर्षों की व्याख्या करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, और यह स्पष्ट है कि डार्क फ्लो की प्रकृति और ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए इसके प्रभावों को समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। डार्क फ्लो के बारे में बहस जारी है और इसे हल करने में मदद करने के लिए नए अवलोकन संबंधी डेटा और सैद्धांतिक विकास की आवश्यकता है। अंत में डार्क फ्लो का अस्तित्व अभी भी वैज्ञानिकों के बीच चल रहे शोध और बहस का विषय है। जबकि कुछ अध्ययनों में डार्क फ्लो के सबूत मिले हैं, दूसरों ने वैकल्पिक स्पष्टीकरण सुझाए हैं या इसके लिए कोई सबूत नहीं मिला है। ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए डार्क फ्लो की प्रकृति और इसके प्रभाव को निर्धारित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है।